आपको याद होगा पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि पीवीटीजी ग्रुप के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती दी जाएगी। पीवीटीजी ग्रुप कहने का मतलब मेरा विशेष पिछड़ी जनजाति से है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज हम लोग बात करेंगे इस पीवीटीजी के स्पेशल ड्राइव के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में शुरू में ये बात कह दी कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो नियुक्तियां होनी है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद की इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। इस प्रेस विज्ञप्ति में कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ ये कहते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के अनुसार एक पत्र का उन्होंने संदर्भ दिया है, क्रमांक दिया है, दिनांक दिया है। इसके अनुसार जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को, विशेष पिछड़ी जनजाति आप जानते हैं पीवीटीजी ग्रुप जो है वो राज्य की 7 जनजातियां हैं, 5+2 आपको पता ही है। इसके बारे में विस्तार से हमने किसी और वीडियो में चर्चा की हुई है, तो आप जाकर के उस वीडियो को खोज सकते हैं। युवाओं को उनकी पात्रता के अनुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु 20% आरक्षित पदों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की भर्ती किया जाना है। मतलब 20% जो पोस्ट होंगे वो इन्हीं पीवीटीजी ग्रुप से किए जाने हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 56 संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में दिनांक 4 अगस्त तक निर्धारित आवेदन मय दस्तावेज मतलब शैक्षणिक योग्यता के सारे प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लेकर के आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप जिला गरियाबंद के वेबसाइट पर उपलब्ध है। गरियाबंद का जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर www.gariyaband.gov.in। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए कुछ मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप चाहें तो ये मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। इनमें सहायक आयुक्त और प्रभारी अधिकारी दोनों का मोबाइल नंबर है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और ये सूचना कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद की तरफ से जारी की गई है, नीचे हस्ताक्षर हैं। अगर आप फॉर्म का प्रारूप समझना चाहें तो मैं फॉर्म का प्रारूप भी आपको दिखा सकता हूँ। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको गरियाबंद के वेबसाइट पे ये मिल जाए तो आसानी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मगर अगर आपको इसको खोजने में किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा ताकि मैं अपने वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दूं और आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप अगर ज़िले का वेबसाइट खोजते हैं तो वहाँ पर ये आवेदन पत्र का प्रारूप आपको आसानी से मिल जाएगा। इस फॉर्म में क्या क्या बातें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले आवेदित पद का नाम है, फिर आपका पूरा नाम, पति का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, महिला पुरुष, जन्म तिथि, आयु, ये जो सामान्य औपचारिकताएं होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। आवेदक की श्रेणी में अनुसूचित जनजाति के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति है तो आपको टिक करना है और जाति उसके बाद लिखनी है, फिर पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आप निःशक्त हैं तो कितने प्रतिशत निःशक्तता है उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न करना है। साथ में ये बात भी ध्यान रहे चूंकि आप गरियाबंद जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको गरियाबंद जिले का निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना है। इसके अलावा दूसरे पेज में आपसे जानकारी चाही गई है रोजगार पंजीयन क्रमांक और जिस डेट पे आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट, और उसके बाद वो नवीनीकरण कब होना है उसका डेट, ये भी आपको मेंशन करना है। फिर एक टेबल दिया है, टेबल में कुछ जानकारियां आपसे पूछी गई हैं। परीक्षा का नाम, जिस संस्था से आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका नाम, जिस सन में वो उत्तीर्ण की है उसका वर्ष, फिर आपने कितने में कितने नंबर लाए, पूर्णांक और प्राप्तांक, फिर इसके आधार पर आपका प्रतिशत। उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं, आपको उसकी संख्या उसके बारे में बतानी है। अगर आप विवाहित हैं तो बच्चों की संख्या बतानी है, विवाह की तिथि बतानी है। इसके बाद बच्चों की संख्या लिखते समय उनका डिटेल भी लिखना है और फिर लास्ट में जो भी इनक्लोजर आप अटैच कर रहे हैं, जितने संलग्नक हैं उनका पूरा डिटेल देते हुए हस्ताक्षर करके एक घोषणा पत्र भरनी है। घोषणा पत्र में आपको ये घोषणा करना है कि आपने जो भी जानकारी इस आवेदन पत्र में दी है वो पूरी तरह से सही है। नीचे हस्ताक्षर करना है, आपका नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है। तो ये सारी चीज़ें इस आवेदन पत्र में बताई गई हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप मैंने जैसा कि पहले ही कहा
ये ज़िले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो ज़िले का वेबसाइट में जाएं और वहां से इसको डाउनलोड कर लें। अगर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपने वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा PDF अपलोड कर दूंगा, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी PVTG ग्रुप के उन युवाओं के लिए जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में अप्लाई करना चाहते हैं गरियाबंद ज़िले में। उनको ये जानकारी पूरी तरह से मैंने अपने चैनल पर आपको बता दी है और उम्मीद करता हूँ कि जानकारी स्पष्ट होगी आपको। और आगे इस तरह की और जानकारियों के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।